डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ 31 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, तो इसका आज एनालिसिस देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था। और आने वाले शिफ्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए मिलाते चलिए अपना अपना। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि गीता का उपदेश किस युद्ध भूमि में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो होगा कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे, तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट आंसर होंगे, जबकि राष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है। अगर चौड़ाई के हिसाब से जो पूछा जाता तो उसमें हो जाता जो कह सकते हैं आपका अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो छोटी आंत आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन गैस का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो O2 इसका रासायनिक चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य की ऊर्जा की प्रक्रिया जो किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, जो सूर्य की ऊर्जा जो किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, नाभ के संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, राइट आंसर टंगस्टन। मिलाते चलिए आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में इनको मिला था 1913 में नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछता भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 आपका राइट आंसर होगा, जिसमें हो जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन जो कि संसद के 2 सदन 2 और अंग अगर पूछता तो ये हो जाता 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में हुआ था शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान आपका राइट आंसर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाता तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है आंसर। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पूछता तो ये आपका बिहार सबसे घनत्व वाला हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते मिलाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सबसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाएगा। अगर अंग पूछ रहा है तो त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी का कौन सा विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी को और सूर्य का विटामिन कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही ये विटामिन मिलता है हमारे शरीर को, तो विटामिन डी को ही सूर्य का विटामिन कहा जाता है और इसकी कमी से रिकेटस बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का लाल रंग किसके वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन। बिजली के बल्ब में पीली रोशनी जो आता है वो कौन सी गैस के कारण आता है, नियॉन गैस उसमें रहता है। तो आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सबसे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता अस्थायी तो इसमें हो जाते जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका जो यूएनओ के यानी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसके कारण यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है, तो ये हर 10 वर्ष के बाद होती है जनगणना। और 1972 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में
ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो कि हुआ था जो 1881 से स्टार्ट हुआ था, और 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो सीजियम के कंपन पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, इसके कारण आपका हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, तो एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था कि बल बराबर द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, तो बल को हम संकेत से लिखते हैं F, और द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, यानी F बराबर ma होता है। तो हो गया द्रव्यमान और ये हो गया त्वरण। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, तो हो जाएगा राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण। आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय भारत में कितने उच्च न्यायालय अभी वर्तमान में है, तो 25 आपका राइट आंसर। 2025 तक 25 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गौमुख हिमानी जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लगभग होता है, या अगर मीटर पर सेकेंड में अगर देखना चाहते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सा होता है, तो भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 21% होता है, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा गैस पहला रहता सबसे ज़्यादा होता है 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली की खोज किसने किए थे, तो बिजली की खोज आपका हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से राम कक्षा में पढ़ता है, इसमें राम कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुंदर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, कुरूप। सुंदर का विलोम शब्द कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गए शब्द का कौन सा काल दर्शाता है, तो ये भूतकाल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक शब्द का लिंग क्या है, तो स्त्रीलिंग है। पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। असत्य शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन असत्य शब्द किस उपसर्ग से बना है, तो आपका अ उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वह खेल रहा है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो कृत्यवाचक हो जाएगा, कृत्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से ही है। क्वेश्चन पूछा गया था कि किताबें शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें कोई संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाएगा पुनरुक्ति शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीलकंठ किस प्रकार के समास है, तो कर्मधारय समास आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो ये हो जाएगा संबोधन विभक्ति। और जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है अलंकार और छंद, जो आगे आने वाले शिफ्ट में जो जिनका भी एग्जाम है, हिंदी में अलंकार और छंद से क्वेश्चन रिपीट बार बार हो रहा है। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन टकराएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन इतना ही मिल पाया था दोस्तों। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी रह जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।